शिक्षकों को घर भेजने की तैयारी में योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, टेट पास करो वरना कुर्सी छोड़ो। देश के 10 लाख टीचर्स की नींद उड़ी है। यूपी में 2 लाख नौकरियां खतरे में। हर किसी के जबान पर एक ही सवाल, पढ़ाएंगे बच्चे या खुद पढ़ाई करेंगे टीचर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे पूरे देश के करीब 10 लाख टीचर्स की नींद उड़ा दी है। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे। यूपी के लाखों सरकारी शिक्षकों के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ाई करें, या फिर टेट पास करें, या फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। अब यह सुनकर ना केवल शिक्षकों का हाल बेहाल है, बल्कि उनके परिवार में चिंता बढ़ती जा रही है। साथ ही एक डर सता रहा है कि आखिर अब क्या होगा, और सबका साथ सबका विकास करने का दावा करने वाली सरकार आखिर ये क्या कर रही है। क्या सरकार इस विकास की बात कर रही थी जिसमें 2 लाख परिवारों को उजाड़ना और उनकी रोजी रोटी छीन लेना मकसद होता है? दरअसल 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बाकी है, उन्हें अगले 2 साल में टेट पास करना होगा, वरना या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी कि जबरन रिटायरमेंट लेना, जिससे पूरे देश के करीब 10 लाख टीचर्स की नींद उड़ा दी है। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे। अब इस खबर को सुनने के बाद सभी शिक्षक खौफ में हैं और परेशान भी हैं कि वो अपनी नौकरी और जीविका को बचाएं तो आखिर कैसे। वो सवाल पूछ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो मदद करो। अब इस खबर से ना केवल शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उनका परिवार भी सदमे में है। इस मामले में यूपी के अमेठी से अब्दुल राशीद जैसे हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल अमेठी जिले के कंपोजिट विद्यालय वारसाबाद के अब्दुल राशीद को उनके पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित पर नौकरी मिली थी। उस वक्त सिर्फ 12वीं पास होना ही शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्था थी। राशिद ने नौकरी कर ली, बाद में ग्रेजुएशन और बीटीसी जैसे मानदंड जुड़े, लेकिन 2011 से टेट अनिवार्य कर दिया गया। अब अब्दुल रशीद का कहना है कि वो उस वक्त 12वीं पास अर्हता पर भर्ती हुए थे और अब 30 साल बाद नई परीक्षा देना नाइंसाफी है। वहीं संदीप यादव का कहना है कि खेल खत्म होने के बाद नियम बदले जा रहे हैं। अब हम बच्चों को पढ़ाएं या फिर खुद पढ़ाई करें, क्योंकि हमने 2004 में सभी योग्यताएं पूरी करके नौकरी हासिल की थी और अब 18 साल बाद परीक्षा पास करने को कहा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षकों की डिमांड भी बिल्कुल साफ है। हालांकि ये उन शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है जो 2011 के बाद भर्ती हुए, क्योंकि कुछ शिक्षक डिमांड कर रहे हैं कि 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों को छूट दी जाए। वहीं प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य हो, लेकिन नौकरी पर संकट ना डाला जाए। बता दें, यूपी में 4.5 लाख सहायक अध्यापक हैं और 1.49 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जिसके बाद सवाल यही है कि अगर शिक्षक खुद तनाव में रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। वहीं इस सवाल को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बाकी है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट, जिसे आम भाषा में जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विवाद कहां से और कब शुरू हुआ और कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़ी एक याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें सवाल केवल अल्पसंख्यक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठाया गया था। लेकिन 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए केवल अल्पसंख्यकों संस्थान तक ही सीमित ना रखकर, बल्कि देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर ना हो, उन पर भी इस निर्णय को लागू कर दिया गया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को निजी शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर नियंत्रण का अधिकार है, जिससे अब निजी स्कूल और कॉलेज शिक्षकों की स्वतंत्रता नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इस फैसले से देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं और केवल उत्तर प्रदेश में ही करीब 2 लाख शिक्षक इसकी चपेट में आ रहे हैं। और यही कारण है कि इस आदेश से शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से जुड़े गंभीर सवाल
खड़े करते हैं। इस मामले को लेकर यूपी के शिक्षक नेता हिमांशु राणा कहते हैं कि कोर्ट के सामने शिक्षक पक्ष को ठीक से रखा नहीं गया है और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही खामोश बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारें चाहें तो आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में संशोधन कर सकती है और 2011 से पहले नियुक्ति शिक्षकों को छूट दी जा सकती है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है और इतनी भारी संख्या में परिवारों की गृहस्थी को उजड़ते देखने का इंतजार कर रही है। वहीं इसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि जब हम भर्ती हुए थे तो हमने नियम पूरे किए थे, तो अब नौकरी के बीच या फिर लगभग अंत में नियम क्यों बदले जा रहे हैं? क्या इसके पीछे भी सरकार कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है? शिक्षक बनाम सरकार की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हम आपको इस विवाद के जड़ तक लेकर चलते हैं, यानी कि इसकी हिस्ट्री, कैसे बदले गए नियम, शिक्षकों की डिमांड और चौंकाने वाले आंकड़े और अब आगे क्या होने वाला है। अगर बात करें 1992 की, तो 1992 में अब्दुल रशीद जैसे कई लोगों को 12वीं पास के आधार पर शिक्षक की नौकरी मिली थी। वहीं 2001 तक भर्ती सिर्फ इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन या फिर बीटीसी से होती रही। अब आपको बताते हैं कि ये टेट विवाद कैसे बढ़ा। दरअसल 2009 में आरटीई एक्ट लागू हुआ, वहीं एनसीटीई को अहर्ता तय करने का अधिकार भी मिला। अब 2010 में गाइडलाइन आई कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को टेट से छूट है, लेकिन 2011 में भर्ती में टेट अनिवार्य कर दिया गया। वहीं 2015 में 5 साल की छूट खत्म हुई, पर सरकारें चुप रही। लेकिन 2017 में केंद्र ने संशोधन कर 2019 तक टेट पास करने की गाइडलाइन दी, लेकिन आरोप के मुताबिक राज्य सरकारों ने नोटिस जारी नहीं किया और अब 2025 में कोर्ट ने सख्त आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सबको टेट पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि 2019 की बात करें तो राज्य सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब शिक्षक बनाम सरकार की इस लड़ाई में तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या 20 से 30 साल तक पढ़ाने वाले शिक्षक अब दोबारा स्टूडेंट बनेंगे? क्या बच्चों को पढ़ाते समय खुद पास होने की टेंशन में टीचर्स पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कोर्ट का ये आदेश करियर खत्म करने वाला नहीं है? अब इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। दरअसल यूपी में 4.5 लाख सहायक अध्यापक, 1.43 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक हैं। सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही 1.32 लाख हैं, जहां 1.49 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। वहीं देश भर में 51 लाख सरकारी शिक्षक, जिनमें से लगभग 10 लाख इस आदेश से प्रभावित होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य हो, ये बात मान्य है, लेकिन जिनकी नौकरी पहले से अहर्ताओं पर लगी हुई है, उन्हें बर्खास्त करना या फिर जबरन रिटायरमेंट करवाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अगर चाहें तो धारा 23(2) के तहत उसमें बदलाव कर सकती हैं और राहत भी दे सकती हैं, वरना लाखों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ाई करेंगे, या सरकार और कोर्ट इस आदेश पर दोबारा विचार करेगी, या फिर सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या 30 साल तक बच्चों का भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों का खुद का भविष्य अब अंधेरे में लटका दिया गया है और ऐसे ही लटका दिया जाएगा, या सरकारें इस मामले पर भी आगे सोचने को मजबूर होंगी कि इन शिक्षकों के परिवारों के साथ क्या होगा, इनके परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी, या फिर ये शिक्षक आगे चल के क्या करने वाले हैं। अब क्या आपको भी यही लगता है कि देश के शिक्षकों के साथ, जो बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है? उनके साथ न्याय होना चाहिए, सरकार को न्याय करना चाहिए, न्यायालय को न्याय करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।